तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सभी को फिर से वेलकम है। और सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जो आपको पहले से पता है। इसी टॉपिक पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो ऐसा पहले का जो हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा सोचो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो जो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने एक चीज़ वहाँ पर बताया था, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होते हैं, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। टेम्परेचर जो है एप्रॉक्स, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मैंने एप्रॉक्स, और मैंने ये भी लिख रहा था प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी लिखते थे ना, 1 m मतलब 1 मोलरिटी। ये इसको इसमें से ये चेंज हो जाए, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू था, स्टैंडर्ड पोटेंशियल था। हम इसको समझाने की हम जा रहे हैं, मात्र 2 मिनट लगेगा इसको समझने में। नेक्स्ट इक्वेशन होता क्या है, तो सोचो इस पर। पहले से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कंसंट्रेशन बोल रहे थे ना उस समय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, 1 मोलरिटी, प्रेशर 1 atm, इसका ले रहे थे अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, या कम हो या 1 मोलरिटी से ज़्यादा हो, तो क्या कहेंगे? नस्ट इक्वेशन। फिर से एक बार दिमाग सोचो। सोचने की बात है कि यहाँ पर प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये फिक्स किया था ना। ये सब क्या होना चाहिए? फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। अब इसमें से कम हो जाए, मान लो कि कंसंट्रेशन 0.0001 कम हो गया कि नहीं 1 से। उस समय सोचे होंगे ना कि सर आपने मतलब कांस्टेंट वैल्यू 1 ले रहे हैं, अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो नस्ट इक्वेशन। ये भी कम या ज़्यादा हो तो नस्ट इक्वेशन, या एप्रॉक्स। अक्सर 2 ही पद दिखे जा रहे हैं। अब क्लियर हो गया ना? तो नस्ट इक्वेशन पता चल जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे? तो चेंज this value, change this value, change ये जो वैल्यू है चेंज हो जाए, दिस वैल्यू चेंज द, हमें आई नीड नस्ट इक्वेशन, हमें आवश्यकता पड़ता है नस्ट इक्वेशन की आवश्यकता। दिस वैल्यू चेंज, आई नीड नस्ट इक्वेशन। अब क्लियर? कोई डाउट नहीं? बस दिमाग में सोचना, क्वेश्चन पढ़ कर के देखना पड़ेगा कि 1 मोलरिटी है कि ज़्यादा है कि कम है 1 से। अगर 1 मोलरिटी है तो आप
जो पहले प्रोसेस डैनियल गैल्वेनिक सेल में हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से काम करना। बहुत सारे उसमें बातें सीखे हैं। अगर कम बेस हो गया एयर, तब आप इसकी ए दिमाग में रखना, नर्स इक्वेशन। अब इसका फॉलो कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड माइनस आर टी बाई एन एफ, आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ और लॉग क्यू सी। क्यू सी भी बता चुके हैं। क्यू सी यहाँ पर एल एन लिख देंगे, एल एन क्यू सी। और एल एन को क्या करें, लॉग में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ और लॉग का बेस 10 मतलब क्यू सी। एल एन घटता है तो इतना मल्टीप्लाई होता है। ओके, इतना फॉर्मूला आ गया। एक और यहां पर बात करना जरूरी है, ई से। अब देखो, इसको नोट करो, जल्दी करो कि आगे बढ़े। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? अगर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा, दोनों में से कोई है, तो क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, मतलब नर्स इक्वेशन का वर्क करेंगे। अब ये दोनों का मतलब समझते ही हो आप, पहले बता चुके हैं। आर का वैल्यू पता है ना, 0.0821, जो स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े हो वही वैल्यू है। टेम्परेचर जो गिवन रहेगा, एन निकालना सिखाए हैं आप लोगों को। जब इक्वेशन होगा तो कैंसिल आउट, जो बताया है ना, एन मतलब कैंसिल आउट, जो उसको बोलते हैं। एफ का मतलब फ्राडे लॉ, और आर की वैल्यू पता ही है, अच्छा पता है। तो फिर से एक बार, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर पता है, नेट चार्ज है, इनको नेट चार्ज भी बोलते हैं। और फ्राडे लॉ, नेट चार्ज निकलना सिखाए हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा। फ्राडे लॉ, एल एन, क्यूसी, क्यूसी की बात हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा सा देखना। और ये फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग का बेस आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब एक बात सोचो, लिख लिया, आगे बढ़े। हम थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। फ्राडे की जो वैल्यू है, एफ इज इक्वल टू होते हैं 96500 कूलम होते हैं, 96500। आर की वैल्यू जो होते हैं, ये भी फिक्स होता है ना, 0.0821। और टेम्परेचर जो भी दिया होगा उसको तो नहीं लिखेंगे, लिखते टेम्परेचर भी होते हैं ना, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, तो फिक्स है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 25 में 273 प्लस करते हैं, तो यह जो हो जाएगा 892, ये हो गया। अब इस सब की वैल्यू इस सब की वैल्यू यहां पर रख दें। कहां पे, इस जगह पे। तो रिजल्ट क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303
आर की वैल्यू आर टी लिख दें। आर की वैल्यू जो है मैंने इधर लिखा था 0.0821 इंटू टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाई n 96500 log QC ये लिख दिया। ये पता हो गया ना। अब देखो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 0.0, इस सबको सॉल्व करोगे तो 0.0592 डिवाइडेड बाई n log QC ये वैल्यू है। यह फॉर्मूला मेन बना। बाकी ये भी पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, मतलब इजी जहां पर लगे उसको कर सकते हो। जस्ट इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आप लोगों को, इसको नोट कर लो। जाने जल्दी नोट करो, फार्मूला नोट होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला एक्सप्लेन कर। Zn है ना, Zn या लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, या Zn 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बना दिया। अब सोचिए दोनों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, इस पर भी और इस पर भी। ये तो अलग हो गया ना, ये अलग है, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिडक्शन हुआ, दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई एन। एन के स्थान पर क्या लगना होगा, 2, क्योंकि देख रहे हैं 2 है। लॉग QC, QC के स्थान पर इसके लिए या प्रोडक्ट ऊपर या नीचे, तो क्या हो जाएगा, इसका तो इक्विलिब्रियम होता नहीं है, इसी का होता है, तो Zn 2 पॉजिटिव हो गया। एक फार्मूला ये बन गया। रिडक्शन के लिए क्या होगा, या ऑक्सीडेशन के लिए इसके लिए होगा, और इसके लिए E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, आप यहां पर सेल माइनस 0.592 डिवाइडेड बाई 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और लॉग 1 बाई Zn 2 पॉजिटिव, ये हो गया। ये रिडक्शन के लिए हुआ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला आप ध्यान रखोगे। और यह चार्ज है जिसको हम लोग नेट चार्ज भी करते थे। अब आइए एक क्वेश्चन पे, इससे एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो फार्मूला याद हो गया होगा, प्रोसेस सब चीज पता है। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। जो अभी नीट के एग्जाम में पूछा गया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। लिख लिए आप, जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन है यहां, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ
Zn 2 positive Zn electrode of concentration of Zn 2 positive ion is 0.01 molarity given E naught Zn2 positive Zn is equal to minus 0.76 volt। अब बन गया। देख रहे हैं ना, मोलरिटी कितना आ गया। पहले तो रिएक्शन लिखे ना, इससे रिएक्शन लिखने आना चाहिए। यह ऊपर है नीचे है, तो कैसे लिखते हैं इसका Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया Zn पॉजिटिव, ये रिएक्शन हो गया। पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे से फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव, Zn यहाँ पर इक्वल्स होता है इलेक्ट्रोड ई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इज 0.01 मोलरिटी। अगर यहाँ पर 1 होता ना तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 0.011 मोलरिटी से कम आया गया तो नर्स इक्वेशन। मैंने रिएक्शन लिख दिया जिससे चार्ज पता चल गया 2, नेट चार्ज यहाँ पर 2 है। आया क्या है, यह एक्वस है और यह सॉलिड है, यह रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखिए फॉर्मूला, पहले जो गिवन है फॉर्मूला लिख देते हैं। ई नॉट, ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई एन और लॉग 1 बाई Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव होता गया। यही फॉर्मूला, इसकी वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू तो गिवन है ना माइनस 0.76 वोल्ट, हटाइए वोल्ट, माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग 1 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितना दिया 0.1 मोलरिटी, 0.01। तो अब सॉल्व करता तो है। अब एक बात सोचो, जैसे ही इसको ऊपर भेजोगे ना, इसको ऊपर भेज दे तो यहां पर पॉजिटिव हो जाता है। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दे, ये ध्यान रखना कि Ge नॉट सेल माइनस प्लस लिख दे, क्योंकि इसको ऊपर डालना है। 0.0592 डिवाइडेड बाई n मतलब 2 लिख दे और लॉग Zn2 पॉजिटिव लिख दिया, Zn2 पॉजिटिव, ये बात कर दिया। नाउ अगेन इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है ना, E नॉट 0.76 वोल्ट, आप प्लस इसको कैलकुलेट करके जितना आएगा अभी वही लिखते हैं 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग
10⁻⁻2 लिख दें, चलेगा। और इसकी वैल्यू कितना आएगा 2, इसका वैल्यू 2 आएगा ना इस लॉग का, तो -0.76 प्लस ये माइनस हो जाएगा, तब यहाँ माइनस है इधर माइनस हो जाएगा, 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, अब इसको माइनस, समझ रहे हैं ना, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू -0.76 -0.0592। अब दोनों को प्लस कर दें तो 0.076 0.0592 तो 29180 हो गया, तो यही तो आएगा 0.8192 वोल्ट। सर हो तो गया, आ गया बात समझ में। यही तो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आना चाहिए, बस यहीं पर ज्यादा दिमाग लगाना है। और नहीं तो ये नहीं देखोगे, अगर यहाँ पर 1 मोलरिटी है तो अगले पिछले लेक्चर में जो पढ़े हैं उसके हिसाब से काम करना है। अगर मोलरिटी कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो गया तो इसके हिसाब से नस्ट इक्वेशन पे काम करना पे, तो डिफरेंस है, बाकी कोई कुछ नहीं करना। इसको नोट करो। बिना दे लिख लिए, चल सेकेंड क्वेश्चन, find the EMF of the cell Zn2 पॉजिटिव, और ये दिया हुआ है, इधर लिखते हैं Zn सॉलिड है और Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और इसको लिखा हुआ है 0.008 मोलरिटी। सॉल्वेज कॉपर 3 पॉजिटिव, ये दिया है 0.01 मोलरिटी, सिंगल आइन ऑफ क्रोमियम सॉलिड क्रोमियम है कॉपर नहीं, क्रोमियम है। ये तो हो गया एट 25 डिग्री सेल्सियस, और given by E naught cell
0.023 वोल्ट, ये गिवन है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको पहले इसे फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, उस पर समाधान कर सकते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। नेट चार्ज भी निकालना पड़ेगा। अब -2 नहीं 0.0592 डिवाइडेड बाई n log QC। QC मतलब Zn ऊपर आएगा, Zn2 पॉजिटिव, Cr 3 पॉजिटिव कर लेना। लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, इसके हिसाब से आप कर लेना रिएक्शन लिख करके हो, क्योंकि सॉलिड का तो होता नहीं है। अब हमें n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू देखो, Zn है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम है ना, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्रोमियम। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा नहीं, तो ये इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसमें करो, 3 से इसमें करो 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 3Zn और 3Zn2 पॉजिटिव और 6 इलेक्ट्रॉन और 2Cr 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन और Cr, इसको जोड़ो, इसको कैंसिल, 3 6 होगा ना, 6 यहाँ पर भी 2। बात समझ गए होंगे? इसे दोनों कैंसिल आउट हो गया ना, तब रिएक्शन लिख देते हैं Zn3 अब 2Cr 3 पॉजिटिव गिव्स टू 3Zn2। अब समझ गए होंगे लोग, 2Cr, इसलिए ये ऊपर गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ऐसे कर रहे हैं। अब समझ गए होंगे 3, तो यहाँ पर Zn कितना है, Zn 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दो। हाई क्रोमियम कितने हैं 2, यहाँ पर 2 कर दो। प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है। आप समझ गए होंगे। अब सबकी वैल्यू रखो, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है ना, 0.023 माइनस 0.592 यहाँ पर 6 और लॉग कितना वैल्यू 0. दिया है ना, 0.008 का 3 डिवाइडेड बाई इसका 0.01 का 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना। 0.045 वोल्ट आंसर, यानी इसको कैलकुलेट को आप खुद कर लोगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर में